जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। पीछे लड़के लोग हल्ला नहीं करो। काहे अचानक हल्ला करने लगा सब? संकरण पढ़ा रहे हैं आप लोग को। जल्दी बैठ जाओ बबुआ। एडजस्ट हो बाबू, नहीं तो बाहर चले जाओगे। इससे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिए थे। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को लोन पेयर भी आगे पीछे कर सकता है। जितना ज्यादा लोन पेयर रहेगा एंगल उतना कम होगा, उतना ही एंगल क्या होगा? कम होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का देखे आप? 3, sp sp2 sp3। 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देख लिए थे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 टाइप का आप हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। sp sp2 sp3। आपको ये भी बता दिए थे कि इसका आकार कैसा होगा। इसका आकार कैसा होगा? लीनियर, रेखीय। इसका त्रिविमीय, 3D, पिरामिड। क्या है ये? पिरामिड। एंगल भी बता दिए थे ना, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री। ये चीज तो हमेशा ही याद रखिएगा, ठीक है? ये आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। इस हिसाब से आप किसी भी चीज का एंगल निकाल सकते हैं। जिसमें जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन उतना ज्यादा होगा। सिग्मा बॉन्ड से कोई खास मतलब नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड सेम रहे लेकिन लोन पेयर ज्यादा बच जाएगा तो एंगल को क्या कर देगा? कम कर देगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजों के हम निकाल के बताए भी थे, आपको एंगल वगैरह निकालना बता देना। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी कुछ दिए थे। अब उसका आगे आपसे कुछ देते हैं एग्जाम्पल, बताइए आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बस 3 चीजों के साथ बन सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? फोन। शॉर्टकट ट्रिक फोन। फोन उसका शॉर्टकट ट्रिक है, पढ़ा दिए थे ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी और से नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है या कमजोर? सबसे ज्यादा झमेला आयनिक बॉन्ड में या कोवैलेंट में? सबसे ज्यादा झमेला कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड में एक सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकता है, सिग्मा या पाई हो सकता है, पोलर, नॉन पोलर हो सकता है। स्पेशल 2-2 को केस है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्पेशल केस, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्पेशल केस। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्पेशल बहुत झमेला है। सोचा किसमें? कोवैलेंट में, कोवैलेंट बॉन्ड में। और इसमें आयनिक बॉन्ड में कोई झमेला नहीं। धातु और धातु देके निपटा दिए, धातु और धातु देके क्या कर देते? निपटा देते हैं। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया? प्लस दिया है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आइबो नहीं करता है। सिग्मा माइनस नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड है। अरे वो सिग्मा के आगे डर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आप बस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखते रहिएगा, हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए।
मीथेन का निकाले थे, मीथेन का निकाल लिए थे, मीथेन का कितना आया था? मीथेन का नहीं निकाले थे आप लोग, पानी का निकाल लिए थे। अब NCl3 निकालना है, किसका? NCl3 निकाल दिए थे ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, NCl3। अब जिसका जिसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बनाइए, खुद से भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7, यानी क्लोरीन जो है वो 3 गो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, एक गो लोन पेयर इसमें बचता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तो लोन पेयर बचता दिख गया कि नहीं दिख गया? इतना दम अब तक समझ गया कि नहीं समझ गया? मतलब अगर आप केमिस्ट्री को घर पे एक दो बार रिवाइज वगैरह कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको देखते ही समझ में आ जाता होगा कितने लोन पेयर बनेंगे, कितने नहीं बचेंगे। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन को रख देते हैं बीच में। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ 5। और क्लोरीन को साइड में रखते हैं, क्लोरीन को 7। हो गया कि नहीं हो गया? रिएक्शन करा सकते हैं? बताइए। अरे एक और है, ओह 3 गो Cl था। रिएक्शन कराइए, करा सकते हैं? किसी को दिक्कत? सिग्मा बॉन्ड कितना दिखा? कितना सिग्मा बॉन्ड? 3। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1, क्योंकि इसमें मुख्य कौन है? नाइट्रोजन। इसमें मुख्य कौन है? नाइट्रोजन। तो किसका लोन पेयर देखेंगे? नाइट्रोजन का। किसका देखेंगे? नाइट्रोजन। जो बाकी सबसे मेन रिएक्शन कर रहा है उसी का लोन पेयर हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। बाकी सबका कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा एंगल नीचे लेते चलाए गए। यहाँ पे आगे बढ़े तो आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं। बताइए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर 3। हम इसमें तीनों को कौन जोड़ के रखा है? नाइट्रोजन। हम किसके लोन पेयर को कंसीडर करेंगे? नाइट्रोजन। पूरे रिएक्शन के लोन पेयर को कंसीडर नहीं करें, दिक्कत होगा। पूरा पूरा रिएक्शन है हम लोग देखते फिरेंगे, इधर से लेके उधर तक। मेन बांध के कौन रखा है उसी को। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। संकरण बताइए कितना? sp3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर टोटल हो गया 4 के लिए sp3 का एंगल 109 डिग्री माइनस 2.5 डिग्री, -2.5 डिग्री। क्यों? 1 लोन पेयर। हम किसके लोन पेयर को कंसीडर करते हैं? जो सबको बांध के रखा है, जो मेन है उसमें बांध के रखा है, उसी के लोन पेयर को क्या करेंगे? कंसीडर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मेन जो रहता है उसी को कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन का कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोन पेयर जो होता है वो एंगल को बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है। तो लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब कर हाइब्रिडाइज एंगल और हाइब्रिडाइजेशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा उतना ज्यादा नीचे एंगल होगा। वो यही देखिए आप लोग, उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है, sp sp2 sp3, एंगल घट रहा है। तो एंगल और हाइब्रिडाइजेशन में कैसा संबंध? उल्टा। sp2 कितना? 180, sp3 9, sp2 120। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, एंगल क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। डिजाइन तो याद ही रहेगा sp का डिजाइन देखिए, sp2 sp3 पिरामिड शेप का होता है। किसी को दिक्कत? sp sp2 सब निकाल लेंगे आप लोग। तो ये तो नॉर्मल सा चीज है कि एंगल क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे कह रहा है कि CO2 और मीथेन में एंगल किसका बड़ा होगा? लीजिए भैया, CO2 और मीथेन का बताना है
तो बताएंगे CO2 और मीथेन CH4। CH4 तो निपट गया ऐसे ही, 4 हाइड्रोजन, कार्बन का निकालिए। CO2 का बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री आता है, और इसका 109। निकाल लिए। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल किसका आया होगा? निकल गया बाबू। सॉल्व हो गया। 109 डिग्री और 180, 109 और 180। कितने लोगों का नहीं निकला? हाथ उठाइए। नहीं निकला? देखो भाऊ, जितने लोगों का नहीं निकला वो घरे पढ़ने वाले नहीं है सभी सब। इन लोगों को लगता है पढ़ाई नहीं, इनको प्लेट में मिलेगा सजा के। कार्बन के बाद कार्बन एक है, इसको डाल देंगे बीच में। ऑक्सीजन दो है, दोनों को रख देंगे साइड में। रख दिए साइड में। बताइए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने ले? कितना? 4। 2 इधर रखते हैं, 2 इधर रखते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, 2 इधर, 2 4, 2 6, 2 2 4, 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। डबल बॉन्ड बन गया जी। 2 बॉन्ड बना लिया। बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना? क्या पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हैं? पहला बॉन्ड सिग्मा कहलाता है। पहला बॉन्ड क्या कहलाता है? सिग्मा। तो यहां पे भी इन दोनों में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, और इन दोनों में पहला बॉन्ड सिग्मा। दूसरा और तीसरा क्या कहलाता है? पाई। इसमें दूसरा ये पाई कहलाएगा, और इसमें दूसरा ये पाई कहलाएगा। पाई हो गया कि नहीं हो गया? तो सिग्मा कितना हो गया? पाई। समझ में गया कि नहीं आ गया? कितना संकरण? कितना? sp। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप बताइए लोन पेयर हम बीच का लेते हैं या साइड वाले का? किसका? बीच का। तो बीच में कौन है इसमें? कार्बन। क्या है? कार्बन। CO2 में बीच में कौन है? कार्बन। अब आप बताइए CO2 में जब बीच में क्या है? कार्बन है, तो हम कहां से इसमें कार्बन पे लोन पेयर बच रहा है? लोन पेयर किस पे बच रहा है? ऑक्सीजन पे, इधर वाले। लेकिन मुख्य बीच वाला है, तो 2 के लिए sp संकरण कितना बच गया? 2। संकरण कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं कर। बीच वाले पे कोई लोन पेयर है तो खत्म कहानी। लोन पेयर है ही नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो 2 संकरण। 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? sp2। sp संकरण कौन सा? sp। और sp के लिए 180 डिग्री।
sp के लिए 180 डिग्री, sp के लिए कितना 180 डिग्री। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और कार्बन के 4, तो सब एक एक से रिएक्शन कर देगा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 0, लोन पेयर, हाइब्रिडेशन 4 के लिए sp3 देखिए 3 है 1 4 109। बड़ा एंगल किसका हो गया, CO2 का एंगल बड़ा होगा। एंगल तो आप निकाल ही सकते हैं, एंगल नहीं निकलेगा, कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। अब आपके मटेरियल में कुछ एंगल निकालने के लिए दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए। आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको खुद से बनाइएगा। बना लेंगे ना, उसको खुद से बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। जो नहीं बनेगा उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। ज्यादातर चीजें उसमें क्या हो जाएंगी, बन जाएंगे। पानी का आपको याद रहना चाहिए, मीथेन का याद रहना चाहिए। 2 ठो का हर हाल में आपको क्या होना चाहिए, याद रहना है। 2 ठो का आपको हर हाल में याद होना चाहिए। मीथेन का कितना है 109, मीथेन का 109, और पानी का 104। पानी निकाले थे ना आप लोग, निकलवा दिए थे ना पानी का 104, मीथेन का 109, पानी। ये 2 ठो का आपको याद रखना, हर हाल में आपको ये 2 ठो याद रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग, तत्वों के बारे में। आगे किसके बारे में, तत्व के बारे में। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता है। एक बात बताइए तो, तत्व से पहले हम आपको बताते हैं। अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो एंगल घटेगा, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, घटेगा। हीरे का संकरण जो था sp3 और ग्रेफाइट का sp2। हीरा बोलिए तो हीरा sp3, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकला हुआ है। ग्रेफाइट का sp2, किसी को दिक्कत नहीं ना। ज्यादा चमकीला हीरा, अब तन को नहीं चमकेगा। ग्रेफाइट भी चमकीला होता है जी, हल्का चमकता है, साइन करता है, साइनिंग। पेंसिल का नोक देखिएगा ना, चमकते रहता है, साइनिंग करता है। तो ज्यादा चमकीला कौन होता है, sp2 की sp3? sp3 याद भी इजी हो जाएगा। हीरा बहुत महंगा होता है, तो sp2 महंगा होगा कि sp3? बड़ा दिखने में ही लग रहा है, तो हीरा का क्या हो गया, sp3। हीरा से करंट जा सकता है? नहीं। ग्रेफाइट से जा सकता है, तो sp2 से करंट जा सकता है, sp3 से करंट नहीं जाएगा। आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा चमकीला कितना डिग्री? अरे हीरा 109, हीरा 109, ग्रेफाइट 120 होता है। आगे बढ़े। नेहा कुमारी बबनी, पीडीएफ अपलोड है, आपको नहीं मिल रहा है, आपके मोबाइल की गलती है। पीडीएफ उसमें क्या है, sp संकरण तो और एकदम कम होता है। sp तो क्या हो गया, एकदम ही कम हो गया। यहाँ पे CO2 क्या था, sp संकरण। CO2 sp संकरण। कार्बन डाइऑक्साइड था, क्या था, sp संकरण। सूखा बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। sp संकरण किसमें देखा गया है, तो sp3 और sp समझ में आ गया, sp2 भी समझ में आ गया। एंगल निकाल लेंगे, रेखीय बैटरी है। पीडीएफ खुल नहीं रहा है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जितने एग्जाम्पल है आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। उसके नीचे लिखा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचना, हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे बढ़े ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है।
फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। देखिए ये सब सोचा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं सब, एक और को से इन सब का काम नहीं चलता है। देखिए नाइट्रोजन को, देखिए सोच रहा नाइट्रोजन को, अब ये कहीं नाइट्रोजन मिला था हम लोग को इसके पहले वाले, हाँ यहाँ देखिए इससे सुराइगो से काम चलाया था। अब वही क्लोरीन को देखिए एगो मिल गया शांत, इस चुरा को नौटंकी देखिए। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा ना तो उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद कार्बन, आयोडीन के बाद कार्बन। उसका ट्रिक देखिए, फोन कॉल बहुत आई चल हट, समझ में गया? फोन कॉल बहुत आई चल हट, समझ में गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रिक समझ में गया? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सा है? फ्लोरीन। उसके बाद हाँ? इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रिक है, याद रखिएगा, इसको आगे काम आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद है? इसका ट्रिक क्या है देखिए, फोन, फोन कॉल बहुत आई चल हट, फोन कॉल बहुत आई चल हट, ट्रिक याद रहेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के बाद। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा ना सीधे दे देता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे देगा कि 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। अब फ्लोरीन पहला नहीं देगा क्योंकि फ्लोरीन सबको याद है, पहला से 1-2 को छोड़ देगा। ना ऑप्शन में फ्लोरीन रहेगा, ना ऑप्शन में ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन रहेगा, इधर से रैंडमली कुछ उठा लेगा। तो आपको ये पूरी सीरीज याद रहनी चाहिए कि नहीं याद रहनी? हाँ याद रहना चाहिए ना। तो फोन कॉल बहुत आई चल हट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे तगड़ा है, ये सीरीज याद रहेगा। इसमें बस इसमें तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है या कम है, समझ में गया? इनमें सबसे कम किसका है? ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही तत्व है, इसके तत्व भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यही मेन आपको रिएक्शन में देखने को मिलते होंगे, यही ससुरे आपस में करते होंगे। देखिए ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके मीथेन बना लेता है, यही सब ससुरे ज्यादा ऑक्सीजन पानी बना देता है। H2O, H2O क्या बना लेगा? पानी बना ले। जितना एग्जाम्पल देखेंगे ना ज्यादातर यही सब नौटंकी किया रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सब, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ जाए, अब आगे समझते हैं। रिएक्शन समझ में आ गया? बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं? आप लोग के मटेरियल में लगभग 10-12 तो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, उसी में है जिसको हम नहीं बनाए हैं वो सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन आप सॉल्व किए हुए पे नहीं जाएंगे। अपने से आपको क्या करना है? सॉल्व, अपने से सॉल्व करेंगे, वहां दिया हुआ। ये नहीं कि जो सॉल्व किया उसी को धके छाप दे, और जिनको समझ में नहीं आता है वो घरे पढ़ते उड़ते नहीं है, ठीक है? जिसको समझ में आता है कोई एक्स्ट्रा दिमाग लेके पैदा नहीं हुआ रहता है, उसको पढ़ना है, पढ़ने में मन लगता है, जिम्मेदारी है। बाकी सबको रील देख रहा है, सब नचनिया सबको। हाँ बहुत अच्छा से समझ में आ गया। आगे जी आप लोग को समझ में? हाइब्रिडाइजेशन में कुछ करना थोड़ी है, क्या गिनना है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, वो मिलता ही नहीं, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है।
बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पे हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हीरा में हाइब्रिडाइजेशन, हीरा में sp3, ग्रेफाइट में मीथेन NH3 और हाइड्रोजन के कंपेयर करने के लिए कह रहा है। कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं। किसका किसका कंपेयर करना है? मीथेन, देखिए CH4 और NH3 और H2O। चलिए बाबू, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के कंपेरिट हाइब्रिडाइजेशन और एंगल तीनों निकालना आपको। निकालिए। तुम देख के बताएगा। जरूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आए तो एंगल भी सेम आए, क्योंकि एंगल डिपेंड करता है लोन पेयर पे। हाइब्रिडाइजेशन सेम आने का मतलब ये नहीं होता है कि एंगल भी सेम। तीनों का sp3, हाँ तीनों का sp2 आ रहा है, sp3 तीनों का एंगल अलग हो सकता है, एंगल अलग हो सकता है। अभी तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन भी अलग आ रहा था। पहले बताइए लोग, जितने लोग, कितने लोगों से नहीं निकला वो लोग हाथ उठाइए ताकि हम सॉल्व करेंगे। बस एक लड़का से नहीं निकला तो तुम लोग कब कौन चीज हाथ उठाता है तो धीरे धीरे करके। नहीं निकला तो बताओ नहीं निकला है। तीनों का कितना आएगा? sp3। कितने लोगों का तीनों का sp3 आ गया था? हाथ उठाइए। अब वो लोग हाथ उठाइए जिनका नहीं निकला था तीनों का तीनों हाइब्रिडाइजेशन। तीनों में से कुछ ही आगे पीछे हुआ था, बस 2-3 लड़के, 2-3 रहेंगे तो हम छोड़ देते हैं ना। रीजन क्या है कि अगर मान के चलिए 1000 लड़का में एक को नहीं आया तो उसकी गलती है। नहीं समझे? ज्यादा को नहीं समझे तब क्लास को आदमी को बताना होता है। 1-2 को नहीं आएगा तो आदमी छोड़िए देता है। आ गया sp3। कितने लोगों के तीनों का एंगल भी सेम आ गया? लड़की में 2-4 को क्रांतिकारी है सब, एंगलों सेम आ गया। अपना बनाओ कितना है? चलिए वो एंगल। अब पहले हम लोग क्या निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4,
तो हाइड्रोजन के बाहर में कितना 4, कार्बन के बाहर में 4, हाइड्रोजन के इसके बाहर में तो एक को रहता है। ये रिएक्शन किया, बनाया CH4। क्या बनाया? CH4 बना दिया ना, CH4 बना दिया। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 लोन पेयर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 के लिए sp3 के लिए एंगल 109, घटेगा ही नहीं क्योंकि लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर एक रहता तो 2.5 डिग्री कम होता, 2 को रहता तो 5 डिग्री। तो संकरण कितना? sp3, क्योंकि 4 आया है ना इसको जोड़ने पे, यहां भी तो 4 है। sp में 3 ये और 1 ये, एंगल 100 निकल गया। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5, और साथ में कौन है? ओ माय गॉड, 6 हो गया। यही बनाते हैं नाइट्रोजन को। असल में कई को बौका है सब नौंसों के लिए पूरा अच्छा से रच की बनाना पड़ता है, नहीं तो बिंदा बिंदु हम बनेबो नहीं करते, सीधे हाइड्रोजन लिख देते। लेकिन वो बौका सब घरे पढ़ेगा सब नहीं, और सोचेगा सब कि मास्टर लोग इन लोग को घोटी पिला दे। रिएक्शन हो गया, लोन पेयर बच गया। तो इस यही ना इसका, अब बताइए सिग्मा कितने सिग्मा? लोन पेयर एक अकेले बच गया जोड़ा, लोन टोटल जोड़िए 4 के लिए sp3 एंगल 109, एक लोन पेयर है -2.5 106.5। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एंगल सेम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एंगल सेम नहीं है। ऐसा हो भी सकता है हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, एंगल सेम नहीं हो गया। एक लोन पेयर कितना डिग्री घटाता है? 2.5 डिग्री घटाता है। अरे जी, हमको बहुत खतरनाक होते जा रहा है। हाँ? आगे बढ़े। कह रहा है कि सर एंगल कैसे निकाल देते हैं? देखो, तुम कल का क्लास जाके देखो, एंगल निकल जाएगा। आप जो लापरवाह विद्यार्थी हैं, जो अपने आप को लापरवाह ना कहने के बजाय अपने को कमजोर कहते हैं, वो लोग के लिए नसीहत है कि आपकी संख्या मान के चलिए 10% है, और जो मेहनत करने आए हैं फाइनली उनको लगता है कि अब जीवन में इसके बाद हमरा मेहनत ना करना पड़ेगा, भाई उनकी संख्या 90% है। हम समझा दिए हैं, फिर आपको समझाने के चक्कर में उन 90% को दिक्कत होने लगेगा। तो आप लापरवाह लोग एक बार बैक करके जाइए, फिर समझिए एंगल कैसे निकाल देते हैं। चोटा कहीं इसको देख, जब संकरण sp3 है तो एंगल कितना आएगा? 9। sp2 है तो 120, sp3 है तो 80। वही तो यहां लिखे लोग, वही ना निकाल के लिखे हैं लोग। हाइब्रिडाइजेशन sp3 था 109, लोन पेयर नहीं था इसलिए कुछ घटाए नहीं। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नंबर एंगल 109, लेकिन एक लोन पेयर बच गया था, तो लोन पेयर 2.5 डिग्री घटा देता है, 2.5 घटा दिए। इसको समझ आएगी नहीं गया? तो सरकार भारत में ना गलत को गलत नहीं कहना भी एक वो है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी भी होना बहुत गलत है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो गधा को अगर गधा जी कहिएगा ना तो उसका मन बढ़ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? गधा को गधा ही कहा जाता है, उसको गधा जी नहीं कहा जाता। हमारा समाज भारत में ना आदर्शवादी है। हम लोग ना सोचते हैं कि अरे कमजोर विद्यार्थी, कमजोर शब्द नहीं है दुनिया में। एजुकेशन लाइफ में दुइये को है, सिंसियर एंड लापरवाह। लापरवाह रहेंगे। अब अगर ऐसे बोला जाता है कि बहुत लापरवाह लड़का है तो डायरेक्ट ब्लेम उसी पे जाता है ना, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके गए कमजोर विद्यार्थी। अब टीचरों पे ब्लेम चल गया। अब ब्लेम कहां चल गया? टीचर पे। तो लापरवाही आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इतना के बावजूद सर जो सिग्मा में जो 4 लेते हैं, वो सिग्मा में 4 कहां है? 4 गो एंगल है, 1 2 3 4 गो सिग्मा।
4 सिग्मा नहीं आया? चांदनी बिंद, मैं आज से शुरू से क्लास देख रही हूं। हाँ ठीक है बबनी, तब तुम्हारे लिए ठीक है, एकदम शुरू से ही देखो, सब समझ में आएगा आप लोग को। कम से कम अभी से तो सुधरी। हाँ तो निकालो, तो माइनस कर दो उसको, ठीक है, माइनस कर दीजिए उसको। चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए सर। H2O बीच में कौन रहेगा? साइड साइड में, साइड साइड में सोच रहा कि एक और हवे करता है, लेकिन कूदता ससुरा बहुत है, हर जगह टांग लड़ा देता है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। किसे? इस हिसाब से देखिएगा, अगर आप हाइड्रोजन को आवारा तत्व कह दिए तो प्याज को आवारा सब्जी कहना चाहिए। सब में घूमते रहता है। नमक को आवारा कण कह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहते हैं ना, वैसे नमक को आवारा कण, चारों ओर घूमते रह रहा है। रह दो लोग, तुम लोग रह दो, पूरा बवारची बन गया है। बता रहे ना, हमारे पास ऐसा आता है ऐसे छाटल जिसका कोई हद नहीं। देख लो लड़की लोग, मन लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो ऐसा बौक मिलेगा सब ना, बिना मतलब दिमाग चाटेगा सब। फिर तुम लोग को क्लास का याद आएगा। बताओ, क्लास में इतना तेज तेज लड़का था, ये बौका हमारे नसीब में था। फिर तो कुछ सुधार नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आएगा? वो तो आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड तो है नहीं। वो कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। देखो भैया, इसमें कितना? 6, 2 को साइड रख दिए, 1 2। अच्छा, ये बकलोलवा भी सोचेगा ना, अच्छा सर ये देखिए, बताइए 2 को बिंदु ऊपर मारे हैं, 2 को नीचे मारे हैं, और साइड साइड में 1 को मारे हैं। अरे मौका कहीं का, कम से कम दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि हमें यहाँ बिंदु मारना मेन मकसद नहीं है, रिएक्शन कराना। और हमें पता है कि दोनों साइड हाइड्रोजन है, वो 1 से ज्यादा लेगा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं लेगा, तो 1 इधर रख दिए ताकि ये इससे रिएक्शन कर ले, एगो इधर रख दिए कि रिएक्शन कर ले। दिमाग में पहले से था कि इसके पास 6 गो है, रिएक्शन में 2 को भाग लेगा, बचेगा 4 गो, तो 2 को जोड़ा लगा के साइड रख देते हैं। तू सोचेगा बिंदिया किधर मारना है, ऐसा सब बनाता है। ऐसा नहीं कि लोन पेयर बुझेबे नहीं करता है, गिनना पड़ता है। अरे हम लोग जानबूझ के पेयर बाय पेयर रखते हैं ताकि गिनने में आसानी। अच्छा, बहु सब कैसे करेगा? सब देखिए, ये बहु सब हाइड्रोजन को मार देगा एगो, उसके लिए सबसे अच्छा तत्व हाइड्रोजन है, एगो हाइड्रोजन मार देगा। अब बीच में रहेगा ऑक्सीजन, ऐसा न गोलियाएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 एगो कम कर दिए, ऐसा गोलिया देगा। एगो एकरा से रिएक्शन करा दिया, एगो एकरा से रिएक्शन करा दिया, करा तो दिया। अब लोन पेयर गिनेगा, 1 2 3 4 तो पेयर 2 को लोन पेयर। अरे बहु कहीं का पहले ही उसको सजा के रखो ना दो के रद्द करेगा वो। हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6, तो 2 को लोन पेयर ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे रिएक्शन से कोई मतलब नहीं। एक इधर रखते हैं, ये इससे रिएक्शन किया, ये इससे रिएक्शन किया, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड। समझ में गया? सिग्मा बॉन्ड क्या? तो सिग्मा पाई बॉन्ड 0, लोन पेयर 2, दोनों को जोड़ेंगे 4, कितने के जुड़ा? 4, तो 4 के लिए sp3। अरे ये भी 4 को है, बहु का सब देखो, ये भी 4 को है, देखो 3 को एगो, s का पावर 1, तो मिल गया ना 4, sp3 के लिए एंगल 109। लेकिन लोन पेयर 2 को है, एगो घटाता है 2.5 डिग्री, तो ये घटाएगा 2.5 डिग्री, 5 डिग्री घटेगा 104। sp संकरण तो तीनों का सेम था, लेकिन एंगल अलग है। यही बताना चाह रहे हैं आपको कि एंगल को बढ़ाने और घटाने में सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है तो लोन पे।
हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद एंगल क्या हो गया, बदल गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम था सबका, इसके बावजूद एंगल बदल गया। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर उतना एंगल कम, उतना एंगल, जितना एंगल कम उतना ज्यादा चमकेगा, जितना एंगल कम उतना ज्यादा चमकेगा। बताइए ये इसमें ज्यादा कौन चमकेगा? बताइए किसका एंगल कम है? पानी देखते हैं चमकता है, जितना एंगल कम उतना ज्यादा चमकेगा। समझ में आ गया? तो समझ में आ रहा है आप लोग को। लेकिन समस्या ये है कि एंगलवा कम होने पे करंट नहीं फ्लो होता है। जैसे हीरा का sp3 होता है और ग्रेफाइट का sp2, तो sp3 का एंगल कम, इससे करंट फ्लो नहीं होगा, और ग्रेफाइट का sp2 इससे करंट फ्लो हो जाए। तो एंगल जितना कम, करंट फ्लो होने में दिक्कत है। पानी से करंट फ्लो नहीं होता है। शुद्ध जल में कभी पानी नहीं जाता है, उसमें आपको नमक या कुछ घोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घोलना पड़े तभी पानी जाएगा। हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं पीते, हम लोग शुद्ध जल नहीं पीते बल्कि उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल वाटर पीते हैं। शुद्ध जल पिएंगे तो कोई फायदे नहीं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। शुद्ध जल को हम लोग दवाई में मिलाते हैं। डॉक्टर सिरिंजवा को पंचुचुर बनाने के लिए क्या मिलाता है? शुद्ध जल, शुद्ध जल मिलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग H2O नहीं पीते हैं, बैटरी में क्या डालते हैं? H2O, शुद्ध जल, उसमें मिनरल वाटर डालेंगे, रिएक्शन कर देगा, जाके कहेंगे अरे कैल्शियम, बैटरिया कहेगा अरे कैल्शियम आया है, तो लेने से कहेगा आयरन भी आया है, भड़क तड़क जाएगा। और हमारे बॉडी को क्या है? प्यास बुझाने के लिए चाहिए पानी, लेकिन शरीर के लिए चाहिए मिनरल। तो हम पानी अलगे और मिनरल अलगे थोड़ी लेते हैं, एक में मिला देते हैं। तो हम लोग लेते हैं मिनरल वाटर। कौन वाटर? मिनरल। H2O से कोई खास फायदा नहीं होता, H2O से फायदा नहीं है। आरओ पानी को साफ करता है, आरओ जो है ना पानी को क्या करता है? साफ करता है। आजकल तो पानी बड़ी दूषित हो गया। हमारे यहाँ लोग पानी को ना उतना महत्व नहीं दिए। पानी हम लोग ना एल्कलाइन वाटर जब पीते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल रहता है शरीर के लिए, लगभग 9 के आसपास pH रहता है उसका। हम लोग पी लेंगे 7 या उससे कम तो सब्जी धोने के काम में आएगा। 4 pH का पानी धोने होने के काम में आता है, अम्ली होता है 4 pH का पानी। किसी का पेड़ सुखाना है तो 4 pH का पानी डाल के चलाइए, पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यहाँ पर अरे हम लोग बचपन में बहुत बदमाशी किए थे। एक आदमी का आम तोड़ रहे थे लोग, तो आम का जिसका था वो चल आया, अब मेरे दोस्त सब खचरा, हम तोड़ के दे रहे थे, वो अमुआ लेके भाग गया। सब कम से कम बताया रहता, हम ऊपरे थे। अब वो बूढ़ऊ निकले और पूरा गरियाए, अब सब भाग गया सब। अब हमको लगा हमको देखे नहीं थे, वो हमको नहीं देखे, हम ऊपरे चुपचाप बैठे थे, लेकिन वो बूढ़ऊ कुर्सी लगा के बैठ गए। अरे हम परेशान हो गए यार, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। अब उसमें ललका चिंटा होता है सब पेड़वा पे, आम का पेड़वा पे, उस ससुरा सब देख लिया सब। हमको एक दो काटा तो बर्दाश्त हो, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ करिएगा तो लोग का आंख पड़ गया, कर अरे तरीका उतार के अपने पोता पोती को बुलाया, बेटा ओटा को, और उतरवाया, लठियस दिया 3-4 लाठी। अब तो एकदम बीख था, एकदम भयानक। पहले तो हम दोस्त सबको कहे कि चोट्टा सब तुम लोग कम से कम बता के भाग, हम फुली कंसंट्रेट थे। अब उसके बाद हमरा उसी में एक दोस्त था, उसका केमिस्ट्री बहुत बढ़िया था, दुकान था ये सब खाद उद का, उसी में ले आए लोग उसी से। और रामा उसको रात में लगभग 6-7 फीट अंदर खोदे और उसमें पूरा डाल दिए उसमें ले, और लगभग 3 महीने, ये ज्यादा दिन नहीं लगा, सूखना पेड़ चालू हो गया। और 3 महीना में ऐसा सूखा ना कि पूरे मोहल्ला में हल्ला हो गया कि कोई डाइन इस पे टोना सीखी है। और बेचारा एगो महिला बदनाम हो गई कि ये इसी का काम है, इतना हरियर पेड़ सुखा दे लो यार। हम कह रहे भगवान, अब हम कहियो नहीं सकते, नहीं तो पता चला हम ही डाइन हो जाते, डायना हो जाता, हम डायना हो जाते हम। अच्छा, इतना अब बचपना में आदमी को इतना थोड़े समझ में रहता है, अभी सोच सोच के बहुत बुरा लगता है कि एक पेड़ सुखा दिए हम लोग।
गलत है, नहीं सुखाना चाहिए, सब गलत, पाप पड़ेगा। बैटरी गड़बड़ हो रहा है। बचपन में आदमी को उतना नहीं ध्यान रहता है, बाद में पश्चाताप हुआ तो आदमी 3-4 गो और पेड़ लगा दिया, लेकिन वो लगाते के साथ सूख गया। लेकिन हमको अभी भी लगता है, बेटा बताइए क्या गलती था किसी महिला का, लेकिन हल्ला क्या किया सब, डाइन को ने टोना सीखिए और सुखा दी यहां पर एक से। हाँ अरे बताते तो बाप रे बाप, वो अमवा वाला भी मारता, और जिस महिला को डाइन डाइन कहा गया था दोनों को मारता है। आप समझ में आ गया कि नहीं? बेचारा बहुत औरत बूढ़ी हो गई है अभी के समय में, उस समय वो पतो थी, अभी एकदम सास सो के एकदम बूढ़ हो गई है, लेकिन आजो मोहल्ला में हल्ला है डाइन हो लो ये। अरे बाप रे बाप मत पूछो, यहाँ पे हम सुखा दिए पेड़। अब हम पेड़ सुखाए, मार दिया था बहुत बुरी तरह से हम लोग, लाठी लाठी। यहाँ पे अब गुस्सा आ गया, कहा गया तो पेड़ सूख तो अब यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए इसमें ज्यादा कौन चमकेगा बाबू? एक हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद भी एंगल चेंज हो सकता है कि नहीं? एंगल को डिफ्लेक्ट करने में सबसे बड़ा योगदान लोन पे। चलिए अब आगे का क्लास कल